क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह 17th बीपीएससी के लिए बैच चलाया जा रहा है। यह सेट नंबर 6 है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 25 है। इससे पहले 5 सेट और अपलोड किया जा चुका है, तो उन सब वीडियो को जाकर देखें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कोई प्रश्न रह न जाए। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर कि बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो ये जो है बिहार में सबसे ज़्यादा दोमट मिट्टी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हर्ष के दरबार में हेन सॉन्ग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। तो हर्ष के दरबार में ताई सुंग ने हेन सॉन्ग को राजदूत के तौर पर भेजा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही जवाब है कि इसका एक प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार किस गोलार्ध में स्थित है। तो बिहार जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न पदों में से कौन सा पद हॉकी खेल से संबंधित है। तो हॉकी से जो है वो शॉर्ट कॉर्नर संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो ये जो था 1576 ईस्वी में अकबर बिहार को मुगल में मिलाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता है। तो 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब है आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं ये, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्यों। क्योंकि 1927 का जो साइमन कमीशन था इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पूर्व की ओर बहने वाले भारत की निम्नलिखित नदियों में से एक निम्नवलान के कारण विभ्रंश घाटी है। तो ये यमुना नदी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था उसको क्या कहते थे, यानी कौन था वो। तो उसका नाम था सुमंत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यूनानी कुषाण एवं शासकों में कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म अपनाया, क्यों। तो इसका सही जवाब है जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तमस उपन्यास के रचनाकार कौन है।
तो तमस उपन्यास के जो रचनाकार है वो है भीष्म साहनी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास जो है वो है मैला आंचल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। प्रश्न है, निर्णायक मत का अधिकार किसे नहीं होता है? तो ये जो है राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं इसे नहीं अधिकार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इन स्तरों को क्या कहते हैं? तो इन स्तरों को कहते हैं ट्रॉपिक लेवल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेज के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत दिया था? पहला था रमेश चंद्रदूत, प.ग. दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह में दिया जाता है? तो यह है पोलियो, 2 बूंद जिंदगी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है। तो इसका सही जवाब है व्यक्तिकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है? तो ये जो है शाख नीति का अंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर जो था 61.8% कुल था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, जिसके कारण उसकी जड़ जो है लंबी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस राज्य से निर्विरोध चुने गए थे? तो इसका सही जवाब है राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। यह था कुल 25 प्रश्न जो आपके आगामी बीपीएससी एग्ज़ाम में मदद करेगा, इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।